बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से हम 2.8 जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड करते हैं तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन जो है वो पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको डिस्कस करेंगे। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज़ 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45। अब यहाँ पे दो कंडीशन बयान की गई हैं। एक तो इसमें कोऑर्डिनेट्स का ज़िक्र है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, और फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45। यानी किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन कि उस कोऑर्डिनेट्स के जो सम है वो 9 है और उसका जो प्रोडक्ट है वो 45 है। उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 45 है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट का जिक्र है तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका एक चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स का जिक्र किया गया था। तो किसी भी पॉइंट को हम किसी अल्फ़ाबेट से जो डिनोट करते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं XY। यानी कोई भी पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके से शो किया जाएगा। उसका नाम P एक पॉइंट है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हैं, X और Y। यानी X और Y उसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। तो किसी भी पॉइंट को हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट का जिक्र किया गया है तो उसके हमने एंड में कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे पहले पॉइंट और फिर ऑटोमेटिकली उसके जो कोऑर्डिनेट है वो X और Y होंगे। लेट P be the required point यानी जो पॉइंट हमने फाइंड करना है उसको हम P का नाम दे लेते हैं और X और Y जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब इसके कोऑर्डिनेट के मुताबिक दो कंडीशन जो है वो दी गई हैं। अब इसको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जब एक से ज़्यादा कंडीशन क्वेश्चन में दी गई हैं तो आप उसको नाम दे सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके से। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज़ 9। अब इसके कोऑर्डिनेट का जो सम है वो क्या है, 9 है। इट मीन्स के X और Y को अगर प्लस करें तो ये 9 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई पॉइंट हो, 4 और 5 इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो 4 और 5 को अगर प्लस करें तो 9 आता है। तो सेम इसी तरीके से X और Y इन जनरल हम कह रहे हैं, तो अगर इनका सम लिया जाए तो 9 आता है। तो पहली कंडीशन के मुताबिक हमने एक इक्वेशन बना ली और यह इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, कि उसके स्क्वायर का सम, किसके स्क्वायर, जो उसके कोऑर्डिनेट्स है। यानी कोऑर्डिनेट के स्क्वायर लेना है फिर उनका सम लेना है। तो कोऑर्डिनेट X है तो X का स्क्वायर लेंगे तो X स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर जो है Y स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने क्या करना है, इनका सम लेना है। चूँकि यहाँ पे सम का जिक्र है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इनके स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आज का जो टॉपिक हमारे। तो इसमें दो हमारे पास इक्वेशंस बनेगी, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे हम। तो इसमें एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। तो ये जब भी एक से ज़्यादा इक्वेशंस इकट्ठी हमारे पास मौजूद हो तो उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो इसमें जो आपकी पिछली एक्सरसाइज है 2.7, उसमें आपने दो टाइप्स जो है वो बेसिकली पढ़ी थी। तो टाइप 1 जो है उसमें 1 लीनियर इक्वेशन एंड दी अदर इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हो
तो टाइप 1 क्या है कि अगर एक उसमें लीनियर इक्वेशन हो और दूसरी क्वाड्रेटिक हो तो फिर किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये टाइप 1 जो है इसमें आएगा, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं इसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, जो कि इसमें डिग्री 2 है। तो अब लीनियर और क्वाड्रेटिक तो टाइप 1 जो है ये बनती है हमारी 2.7 के हवाले से। तो अब हम इसको टाइप 1 का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक हो तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि जो लीनियर इक्वेशन है इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करनी होती है। यानी इसमें हर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकता है। अगर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें पुट करेंगे तो फिर भी आपका आंसर जो है वो आएगा, और अगर आप y की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो फिर भी आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा जो है वो मेथड यूज़ करते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। अब हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है इक्वेशन 1 से, जो कि टाइप 1 का जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। अब हम x की जो वैल्यू निकली है ये इक्वेशन 2 में जो है वो पुट करेंगे। जो लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू निकाली जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पुट की जाती है। तो जहाँ पे x है उसकी जगह हमने y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दी, 9 माइनस वाई का स्केयर प्लस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 45। अब इसका स्केयर आपने ओपन करना है, तो a माइनस बी यानी दो टर्म जब माइनस हो रही हों उनका डिफरेंस हो उसका स्केयर हो, तो हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, a माइनस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर वाई स्केयर और माइनस 2ab। अब 2ab जो है यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो ये 18y आ जाएगा। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट 18y लिखेंगे। अब मैंने इसका स्केयर ओपन किया प्लस वाई स्केयर, ये एज इट इज़ इक्वल टू 45। अब इसमें जो लाइक टर्म को कंबाइन करें, वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर 2y स्केयर आ जाएगा, माइनस 18y प्लस 81। इसको हमने इधर ही रीअरेंज कर रहे हैं, 81 को इधर लिख दिया लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, जो कि इक्वल से दूसरी तरफ नहीं शिफ्ट किया इसको। इस 45 को जब इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। साइन हमेशा उस वक्त चेंज होता है जब इक्वल से दूसरी तरफ आप उसको शिफ्ट करते हैं। तो 2y स्केयर माइनस 18y, और इनको सॉल्व करेंगे तो दोनों के साइन डिफरेंट है, तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का 81 बड़ा है तो इसका साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ जाए तो फिर पूरे चैप्टर में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये फैक्टराइजेशन से इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। आप फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम फॉलो करेंगे। बहरहाल आप कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब 2y स्केयर माइनस, अब इसके जो अच्छा इसको एक काम और किया जा सकता है कि 2, 18 और 36, अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे कि 2 पे इसको डिवाइड कर लें सारी इक्वेशन को। तो डिवाइडिंग बाई 2, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वाई स्केयर आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9y आ जाएगा, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 2 पे आपने डिवाइड कर दिया है, डिवाइडिंग बाई 2। अगर उस तरह भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं, अब किया जा सकता है, लेकिन बड़े नंबर्स आएंगे तो फिर कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, वाई स्केयर। अब 9 के आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो -6 और -3y। अब इनको अगर आप प्लस करें तो दोनों साइन सेम है तो ये प्लस होंगे, 6 + 3 9y और -9y आ जाएगा।
और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, तो वो भी आता है, इसका मतलब ये सूटेबल पेयर है। तो इस तरह की फैक्टराइजेशन जो जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है, तो 5.2 जो 9th क्लास की उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरी जो लेक्चर है ना 5.2 का, उसमें डिटेल से बताया गया कि मिडिल टर्म ब्रेक करके हम किस तरह फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसका लिंक जो है वो दिया हुआ आई बटन में, उसको क्लिक करें तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो -6y -3y + 18, ये दो इसके फैक्टर हमने बना दिए हैं। तो अब इसमें से y कॉमन ले लें तो y -6, और इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस कॉमन लिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, 6 = 0। अब ये दो फैक्टर एक जैसे हैं, ये कॉमन आ जाएंगे दोबारा से, और इधर बचेगा y और इधर से -3, y -3 = 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हैं जो जिनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो जब दो नंबर्स को या दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता हो, तो वो दोनों नंबर 0 हो सकते हैं या उनमें से कोई एक 0 हो सकता है। तो अब इनको हम इसी लॉजिक के तहत जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे। अब y की वैल्यू 6 निकल आई और इधर से y की वैल्यू 3 निकल आई। तो ये दो वैल्यू हमने निकालनी है y की। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब y की ये वैल्यूज़ दोनों बारी बारी हम इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं। 1 में भी किया जा सकता है, लेकिन 3 में करेंगे तो ज़्यादा इजी है कि x की वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी आपके पास। पुट y = 6 इन इक्वेशन 3। अब 3 में पुट करेंगे तो x = 9 - 6, तो x की वैल्यू जो है वो 3 निकल आएगी। इसी तरह ये वैल्यू पुट y = 3 इन इक्वेशन 3, तो x = 9 - y, तो 9 - 3, तो ये 6 निकल आएगी। तो x की वैल्यूज़ भी निकल आई हमारे पास और y की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने आंसर क्या बताना है, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो अब हमें कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज किए हुए थे, x और y। तो इसका मतलब कि x और y की वैल्यू निकल आई है। तो अब हमने पॉइंट जो है वो बनाना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट अब किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लिखने का क्या तरीका है कि पहले हमेशा x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर हमेशा y की वैल्यू लिखी जाएगी। अब x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू 6 होगी। अब x की वैल्यू जो है वो 3 है तो इस पर y की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर x की वैल्यू 6 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। यानी ये दो पॉइंट्स बेसिकली निकले हमारे पास कि अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू 6 होती है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर x की वैल्यू 6 हो तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं तो वो देख लें। वेरिफिकेशन जो है वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अगर आप ख़ुद से करना चाहें तो ठीक है, वरना ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नहीं पूछी जाती। अब इसमें बताया गया था सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज़ 9। अब चेक करें, अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो 3 + 6 = 9। तो पहली कंडीशन पूरी होगी कि कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 9 है इस पॉइंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर इनका स्केयर का सम लिया जाए तो फिर 45 है। तो अगर हम 3 का स्केयर लें प्लस 6 का स्केयर लें और फिर उनका सम करें, क्योंकि सम ऑफ द स्केयर, तो ये बनता है 9 + 36 और इनको प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने इसका स्केयर का सम लिया है तो फिर 45 आया जो सेकंड कंडीशन थी। तो इस लिहाज से ये हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को चेक करना चाहें तो सेम इसी पैटर्न पे चेक कर सकते हैं
कि इनका सम वर्बली हम देख लेते हैं 6 + 3 जो है वो 9 होता है, तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है। और इनके स्केयर का सम लिया जाए तो 6 का स्केयर 36 और 3 का स्केयर 9, और जब इनको प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, दोनों ही इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दी गई है। इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट हमारा जो है वो सोल्यूशन है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अब देखें किस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जो है वो इस जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको अब देखते हैं। फाइंड 2 इंटीजर्स whose sum is 9 and the difference of their squares is also 9। अब यहाँ पे 2 इंटीजर्स की बात की गई है और कंडीशन क्या है, whose sum is 9, कि उनका जो सम है वो 9 है और डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स वो भी 9 है, कि उनके स्केयर का जो डिफरेंस है वो भी 9 है और उनके एक्चुअल जो इंटीजर्स है उनका सम जो है वो भी 9 है। तो यहाँ पे 2 इंटीजर्स की बात की गई है जो हमने फाइंड करने हैं, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। जो इंटीजर्स हमने मालूम करने हैं तो उसको हम सपोज कर लेते हैं वो x और y है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट भी आप इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनका जो इंटीजर का सम जो है वो 9 है, यानी x और y को अगर हम प्लस करते हैं तो ये क्या निकलता है 9। इसको इक्वेशन 1 कर लें। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके स्केयर का जो सम है वो स्केयर का जो डिफरेंस है वो 9 है, यानी दोनों का अगर स्केयर लिया जाए, दोनों नंबर्स का हमने स्केयर ले लिया दोनों इंटीजर्स का, और इसका डिफरेंस कितना है वो 9 के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें। तो बेसिकली हमने जो कंडीशंस दी जाती हैं उससे हमने इक्वेशंस बनानी होती है। जब वो बन जाए तो फिर आपका जो चैप्टर में प्रीवियस जो आपने मेथडोलॉजी यूज़ की हुई है उसी को यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब नई चीज़ कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है और एक क्वाड्रेटिक आ गई है। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस के हवाले से ये टाइप 1 बनती है, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2.7 में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें से x की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो y उधर जाके शिफ्ट होगा तो -y हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें। अगर आप चाहें तो y की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे 9 - y इसका स्केयर माइनस y स्केयर इज इक्वल टू 9। इसमें x की वैल्यू पुट कर दी। अब ये दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं और इसका स्केयर है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। दो नंबर्स अगर माइनस हो रहे हैं उसका स्केयर हो तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर -2ab। तो 9 का स्केयर 81 और y का स्केयर y स्केयर, पॉजिटिव टर्म जो स्केयर हमेशा पॉजिटिव होगा, -2ab। अब 2ab वाला फैक्टर हम अलग से निकाल के इसमें लिख लेते हैं 9 × y, तो ये 18y आ जाएगा -y स्केयर इज इक्वल टू 9। ये y स्केयर लिख दिया और इसका ये स्केयर ओपन कर दिया। अब ये -y स्केयर और +y स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो -18y और 81। अच्छा, इसमें ऐसे करते हैं कि ये y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। 81 इधर ही है और 9 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा और 18y जो है वो उधर शिफ्ट हो। अब इसको 81 में से 9 माइनस करें 72 इज इक्वल टू 18y। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास चूँकि y स्केयर वाली कैंसिल होगी वैल्यू, तो अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी नहीं है, अगर बनती तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं। अब चूँकि लीनियर इक्वेशन है तो ये बड़ा सिंपल, आप सिर्फ इसको छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो सिंपल वे में जो है वो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 72, 18 इधर आगे माइनस डिवाइड हो जाएगा
तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 4 आ जाएगी। इसको इस पे से कैंसिल करेंगे तो ये 4 आ जाता है। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 में इसको पुट कर देंगे। पुट x y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। अब y की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। तो x इज़ इक्वल टू 9 माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 5 निकल आएगा। तो x की वैल्यू 5 निकल आई और y की वैल्यू जो है वो 4 है। अब हमने x और y क्या सपोज किए थे, इंटीजर्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, अब पहला इंटीजर 5 है और दूसरा क्या है, y की वैल्यू क्या है, 4। तो 4 और 5 ये दो इंटीजर्स हैं और यही हमने फाइंड करने थे। अब अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर वो भी चेक किया जा सकता है। फाइंड इंटीजर हु सम इज़ 9। अब देखें कि अगर इनका वेरिफिकेशन की जाए कि इन दोनों का जो सम है वो कितना निकलता है, 9 निकलता है। और यही हमें बताया गया था, इसका सम जो है वो 9 है। अब इनके स्केयर का जो डिफरेंस है वो भी 9 है। अगर हम इनके स्केयर ले लिए जाएँ, 5 का स्केयर और फिर 4 का स्केयर, और इनका डिफरेंस निकाला जाए, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है, तो ये 25 माइनस 16, और जब इनको माइनस करेंगे तो ये भी 9 आता है। यानी इनके स्केयर का डिफरेंस लिया जाए वो भी 9 है, सेकंड कंडीशन भी चेक होगी। और अगर इनका इंटीजर का सम लिया जाए तो 9 है, तो फर्स्ट कंडीशन भी चेक होगी। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि ये आपका आंसर ठीक आया या गलत आया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही सिंपल है और सेम इसी पैटर्न पे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, तो बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। फाइंड 2 इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4। अब यहाँ पे भी 2 इंटीजर्स की बात की गई है और उनका डिफरेंस जो है वो 4 है। पिछले क्वेश्चन में आपको सम बताया गया था कि 9 है और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 4 है। हु स्केयर डिफर बाई 72, और उनके जो स्केयर्स हैं वो 72 का उनमें फ़र्क है। यानी यहाँ पे भी स्टेटमेंट थोड़ी सी और अंदाज में दे दी है उसने, लेकिन मकसद इसका क्या है कि आपने उसके स्केयर का डिफरेंस लेना है, तो वो 72 आएगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरह पिछला क्वेश्चन जो है, इसमें हम लेट करेंगे, लेट x एंड y बी दी रिक्वायर्ड इंटीजर्स। अब फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है कि इनका डिफरेंस जो है वो 4 है, यानी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 बन गई। पिछले में हमने इसको ऐड किया था चूँकि सम का जिक्र था, अब माइनस करेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है, उनके स्केयर का जो डिफरेंस है वो 72 है, तो दोनों का स्केयर लिया जाए और इनका डिफरेंस लिया जाए तो ये 72 आता है। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पिछला हमने किया है, तो उसी तरीके से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है और एक क्वाड्रेटिक आ गई है। अब लीनियर इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। टाइप 1 जो है वो बन रही है यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक है। तो 2.7 के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें से x की वैल्यू निकालनी है तो y उधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस y। इसको इक्वेशन 3 कर लें। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। वही प्रोसीजर है जो आप पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें ये टाइप 1 जो है वो बन रही है, तो इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। x की वैल्यू इसमें पुट करें 4, पुट इन इक्वेशन, x की वैल्यू निकली तो इसको 2 में पुट करना है। तो x की जगह क्या आएगा, 4 प्लस y इसका स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। अब इसका स्केयर ओपन करना है, ये दो टर्म प्लस हो रही हैं और इसका स्केयर है, तो प्लस के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, a प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर इधर प्लस है तो प्लस 2ab आएगा। ये टर्म हमेशा जो है वो स्केयर वाली पॉजिटिव होती हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर 16 आ जाएगा, सेकंड टर्म का स्केयर y स्केयर आ जाएगा प्लस 2ab। अब ये फैक्टर करना है हमने, तो 2ab वाला फैक्टर क्या होगा,
4 इंटू वाई, तो ये 8y आ जाएगा, माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। अब फिर वही सूरत हाल है, यहाँ पे वाई स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म, तो 8y 72 और 16 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -16 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर देखें कि वाई स्केयर वाली टर्म जो कि एलिमिनेट हो चुकी है, तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है, इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई का मेथड जो है वो ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो 8y इज़ इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस करना है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 56 को हम 8 पे डिवाइड कर देना है, तो ये 7 आ जाएगी, तो y की वैल्यू निकल आई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, और y इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। तो ये जो इक्वेशन 3 होती है इसमें हम पुट करते हैं हर क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 4 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू पुट कर दी 7, तो x जो है वो क्या निकल आएगा, 11 आ जाएगा। अब x की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, y की वैल्यू भी निकल चुकी है, तो अब हम अपना जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको लिखना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, x की वैल्यू 11 है और y की वैल्यू 7 है। तो ये दो इंटीजर्स है, अगर आप तरतीब, चूँकि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, नंबर्स आपने बताने, तो 11 भी हो सकता है और 7 दो नंबर्स हैं, तो इनकी तरतीब बदल भी जाए तो कोई इशू नहीं है, तो दो नंबर्स आपने लिख दिए। अब अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं कि क्या हमारा ये आंसर ठीक है, तो वर्बली हम इसको देख लेते हैं कि दो इंटीजर क्या थे, उनका डिफरेंस 4 है। अब देखें 11 में से 7 माइनस करें तो 4 आता है, तो पहली कंडीशन चेक होगी, इट मीन्स आपका आंसर ठीक है। अगर आप दूसरी भी चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, 11 का स्केयर ले लें, 7 का स्केयर ले लें, फिर इनको माइनस कर लें तो 72 आएगा, तो ये चेक भी किया जा सकता है। तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपका रिज़ल्ट जो आए हैं वो ठीक है या गलत है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375। अब यहाँ पे डायमेंशन का जिक्र है ऑफ ए रेक्टेंगल whose perimeter is, और इसमें जो कंडीशन दी गई है उसकी पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है और जो एरिया जो है वो 375 सेंटीमीटर है, 35 स्क्वायर। तो इसमें एक रेक्टेंगल का जिक्र किया गया है, फिर उसकी डायमेंशंस हैं, फिर उसका पेरीमीटर है और फिर उसका एरिया है। अब रेक्टेंगल जो है ये हम डायग्राम जो है वो पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल जो है वो क्या होती है छोटी क्लासेस में। बेसिकली रेक्टेंगल, इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इक्वल होगी, तो अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती हैं और एंगल जो है वो सारे 90 के होते हैं। तो ऐसी डायग्राम को हम, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल का नाम देंगे। अब दूसरी बात रही इसकी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर और एरिया जो है ये अक्सर यूज़ होता है, तो अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो पेरीमीटर जो है वो एक्चुअली सम ऑफ ऑल दी साइड्स। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ साइड्स, कि इसकी तमाम जो साइड्स हैं इसका सम अगर ले लिया जाए, फर्क ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, तो इन चारों साइड्स को अगर प्लस कर लें तो हमारे पास इसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो पेरीमीटर इसका निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3 + 5 + 3 + 5, तो इन सब को आपने प्लस कर लेना है। तो ये 5 + 3 8 और 5 + 3 8 16 आ जाएगा, तो ये इसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो पेरीमीटर एक्चुअली क्या है, सम ऑफ साइड्स। तो रेक्टेंगल की तमाम साइड्स को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो वो इसका पेरीमीटर है। उसके बाद जो एरिया है वो क्या है, एरिया जो है वो इस तमाम पोर्शन को हम कहते हैं जो इसके अंदर ये मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया जाएगा,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फार्मूला होता है 2 प्लस लेंथ प्लस विड्थ, कि लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चूँकि इसकी दोनों लेंथ इक्वल होती हैं और दोनों विड्थ इक्वल होती हैं, तो एक लेंथ ले लें और एक विड्थ को, यानी एक लेंथ और एक विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये फार्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इन लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एरिया निकल आता है। तो इस पे डिटेल से इंशाल्लाह एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, तो जिसमें एरिया और पेरीमीटर और वॉल्यूम जो है इसमें डिफरेंस बताया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट मैंने बता दिया, तो डिटेल से इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। अब डायमेंशंस का क्या मतलब है? डायमेंशन का मतलब ये होता है उसकी जो भी डायग्राम उसकी लेंथ और विड्थ, अगर वो रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। अगर वो कोई क्यूब है तो उसकी लेंथ विड्थ और हाइट वगैरह जो है वो मालूम की जा सकती है। तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, डायमेंशंस कहलाएंगी। तो इसकी डायमेंशन जो है, अब रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होती है, एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी। तो इसको हम सपोज कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो एक्स हमने सपोज कर ली, और जो विड्थ है उसको हम y जो है वह सपोज कर लेते हैं। तो लेंथ और विड्थ यानी डायमेंशन मालूम करनी है। डायमेंशन का मतलब क्या है, उसकी लेंथ मालूम करनी है और विड्थ मालूम करनी है। तो इसको हमने सपोज कर लिया x और y। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया हुआ है वो भी आप लिख लें, 80 सेंटीमीटर है और एरिया जो है वो 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। आम जो लेंथ या विड्थ है उसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में होगा, पावर 1 होगी, और एरिया जब भी लिखा जाएगा तो उसका यूनिट जो है वो स्क्वायर में की फॉर्म में होता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर। तो अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, हुज पेरीमीटर इज़ 87 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ और एरिया जो है वो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमारे पास जो फार्मूला है पेरीमीटर का वो क्या है, हम ये यूज़ करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो फार्मूला इसका क्या, 2L प्लस W लिख सकते हैं, या पूरा अगर आपने लिखना है तो लेंथ प्लस विड्थ। ये फार्मूला जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसको हम यूज़ करेंगे। अब पेरीमीटर आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 इंटू लेंथ कितनी है x और विड्थ कितनी है y। अब ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे करें 2 को इधर डिवाइड कर दें ताकि ये सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में आ जाए हमारे पास। तो 80 को 2 पे डिवाइड कर दें, इधर आ जाएगा x प्लस वाई, तो ये 40 आ जाएगा x प्लस वाई। बाद में x प्लस वाई इधर लिख लें और 40 इधर लिख लें, लेफ़्ट साइड पूरी इधर शिफ्ट कर दी, राइट पूरी, तो फिर साइन नहीं चेंज होंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब देखें जो आपको कंडीशन दी गई थी उसके मुताबिक आपके पास एक लीनियर इक्वेशन जो है वो हासिल हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि इसका जो एरिया है वो 375 है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये फॉर्म किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। अब एरिया 375 दिया हुआ आपको गिवन है और लेंथ x है और विड्थ जो है वो y है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा xy इज़ इक्वल टू 75। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा, ये मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो इससे साइन चेंज होंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें आप। अब देखें एक इक्वेशन ये लीनियर है और ये इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक है।
इसमें चूँकि दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी डिग्री निकालने का तरीका क्या है कि इनकी पावर्स को प्लस किया जाता है। तो 1 + 1 2 है। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। अब देखें साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई हमारे पास, और टाइप 1 में ये फॉल कर रही है कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने किया तो सेम उसी तरीके से हम इसको लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक में पुट कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी किए हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें से x की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा 40 - y। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो x की जगह हम लिखेंगे 40 - y, और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, = 375। अब इसको मल्टीप्लाई करें, y को इससे मल्टीप्लाई करें 40y आ जाएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करें y² आ जाएगा, और 75 को भी इधर शिफ्ट कर दें, या हम एक और काम करते हैं, चूँकि ये नेगेटिव आ गया तो हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। y² और 40y उधर शिफ्ट होगा तो -40y आ जाएगा, और 375 ऑलरेडी इधर मौजूद है तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, और इधर बचेगा 0। अब ये सारी लेफ़्ट राइट साइड इधर लिख लें और लेफ़्ट इधर लिख लें, और साइन चेंज नहीं होगा। 40y + 375 = 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीटिंग स्केयर्स कर लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें। अब चूँकि ये बड़े बड़े नंबर्स आए हैं तो इसके फैक्टर बनाने भी मुश्किल है, इसके मिडिल टर्म ब्रेक करना ज़रा टफ टास्क होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस क्वेश्चन को जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, तो फिर आपको फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से इसके जो फैक्टर बनाने वाला काम है वो उससे बच जाएंगे। तो बहरहाल मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर रहा हूँ, लेकिन आप के पास ऑप्शन है कि आप तीनों में से जो मेथड भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो -25y और -15y। अगर आप इसको प्लस या माइनस करें तो -40 आ जाता है, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। चेक करके आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप इसमें से कॉमन लें, y कॉमन लेंगे तो y -25 आ जाएगा, और इसमें से 15 कॉमन लें तो ये y -375 को इस पर डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, = 0। अब ये वाला फैक्टर फिर कॉमन आ जाएगा, तो y -25 और दूसरा क्या y -15 = 0। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको भी, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी फैक्टर 0 हो सकता है और ये फैक्टर भी 0 हो सकता है। तो y की वैल्यू 25 निकल आई, और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 15 निकल आई। अब इसका मतलब कि y की दो वैल्यूज़ है, तो हमारे पास विड्थ जो है वो निकल आई है कि विड्थ जो है वो 25 भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब y की ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। पुट y = 25 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है, x = 40 - y, तो इसकी जगह 25 आ जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह y की ये वैल्यू इसमें पुट करनी है आपने। पुट y = 15 इन इक्वेशन 3। अब x = 40 माइनस y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 15 आ जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा। x की वैल्यू जो वो 25 निकल आई। अब हम x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। अगर लेंथ जो है वो 25 होगी तो विड्थ कितनी होगी, वो 15 आ जाएगी। इसी तरह अगर लेंथ को हम 15 कर लें तो विड्थ जो है वो 25, यानी दो इसमें पेयर्स बन रहे हैं कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको लिखते हैं हम, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ
रेक्टेंगल। अब अगर x की वैल्यू जो है वो 15 हो, और चूँकि ये यूनिट सेंटीमीटर में तो आप इसके साथ सेंटीमीटर लिखेंगे, तो x की वैल्यू अगर 15 हो तो y की वैल्यू कितनी है 25 है, यानी हमने 25 पे वैल्यू निकाली x की तो 15 आई है, तो फिर y की वैल्यू कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। यानी अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर हो तो विड्थ जो है वो 25 सेंटीमीटर होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये हमने x की वैल्यू 15 ली है तो y की 25 निकली है, जैसे इसको लिया था। अब अगर x 25 हो, चूँकि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या निकली, x की वैल्यू 25 निकली है तो फिर y की वैल्यू 15 थी, तो y की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी। इसका मतलब ये कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, अगर हम लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर लेते हैं तो विड्थ जो है वो 25, लेंथ जो है वो इसकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी तो विड्थ जो है वो 25 हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको इंटरचेंज भी कर लें, अगर ये 15 है तो फिर ये 25 है तो ये 15 हो जाएगी। यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रेक्टेंगल जो है वो इस शेप में भी बन सकती है कि अगर लेंथ जो है वो 15 हो तो विड्थ जो है वो 25 है। यानी लेंथ, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी जो लेंथ है वो 15 है तो ये विड्थ जो है वो इसकी 25 है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर लेंथ 25 हो तो विड्थ जो है वो 15 हो जाएगी। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये इसकी डायमेंशंस भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने रेक्टेंगल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो उसको बेस बना के हमने उससे इक्वेशंस बनाई जो उसमें कंडीशन बताई गई थी। फिर उन इक्वेशंस को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के लिहाज से हमने डिस्कस कर चुके हैं मेथड, उनको यूटिलाइज़ किया हमने, तो हमने उसकी डायमेंशन जो है वो फाइंड कर ली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अख्ताम को पहुँचा। तो इसमें हमने पूरी एक्सरसाइज में ये 2 से 3 लेक्चर में हमने इसको कवर किया है। तो बेसिकली तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट दी होती है तो आप उसको पहले इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कंडीशन दी होती हैं, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूलाज हैं, जो मेथड्स हैं, उसको यूज़ करके हम रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो उसको फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।